शीतल। जी जी। भाई ये सब सुनना बहुत ही तकलीफ देह है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम जिस पेशे में हैं, उस पेशे में जो हमारा सबसे आखिरी कड़ी है, जो सबसे रॉ मटेरियल, जो जैसे हमारे सबसे पहले वाले वक्ता ने कहा था, वहां जहां से खबर पैदा होती है वहां लाने का काम अब बहुत दुष्कर होता जा रहा है। ये बात सिर्फ बस्तर के लिए नहीं लागू है, ये पूरे देश के लिए लागू है, क्योंकि राजनीति में जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, जो नकारात्मक दिशा में है, गुणात्मक इस सेंस में कि जो एडीआर की अभी रिपोर्ट है उसके अनुसार अब 86-87% अपने सांसद और राजनेता जो है वो करोड़पति लोग हैं। ये सब लोग करोड़पति कैसे बने? इनमें से अधिकांश लोगों के नेपथ्य में अपराध है, चाहे वो आर्थिक अपराध हो और चाहे वो सामाजिक अपराध हो जिसमें आर्थिक अपराध का भी लेस हो, दोनों मिलजुल के होता। ये अपराधी लोग अब नायक हो गए हैं समाज के। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो सबसे निचली इकाई है हमारी, या तो वो उसे चाहते हैं कि कंप्रोमाइज करके वो दलाल बन जाए। ज्यादातर मामलों में 90%, 95% तो यही हो गया है कि वो उनसे दलाली करवाते हैं और उनकी पत्रकारिता खत्म हो गई। वो सिर्फ उनके प्रेस नोट छापते हैं या उनके बारे में तारीफें छापते हैं, तमाम अपराधियों का महिमा मंडन करते हैं या उनके पर्दे छुपाते हैं। 2-4% ऐसा होता है जिसमें इस तरह के पत्रकार फिर भी साहस करके, अब जैसा इसमें बताया जा रहा है कि एक ही खानदान के होते हुए उन्होंने उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया। इस तरह के लोग बहुत रेयर बचे हैं और ये रेयर बचे। ब्रीड निश्चित तौर पर इसी तरह के खतरों में है। उसके मैंने वो विवरण पढ़े हैं कि कैसे उसको मारा गया है, किन किन तरह की चीजों से उसे मतलब वो तो बहुत ही बेदर्द है, उसका वर्णन करने की हिम्मत नहीं है मेरी। और लेकिन मतलब उनके विरुद्ध जो नफरत है वो सोचिए आप कि इस तरह के सच को बाहर करने वाले लोग कितने खतरे में हैं सब कितने जगह। खतरे। हाँ, कितना खतरा हो गया है कि इस तरह का रॉ मटेरियल सामने निकल के आए, क्योंकि अब निचले लेवल पे जो ठेकेदारी है या मध्य लेवल पे जो ठेकेदारी वो क्रिमिनल्स के हाथ में है, और ऊपर क्रोनी कैपिटलिस्ट क्रिमिनल्स के हाथ में है, जो पूरी पूरी बस्तियां जलवा दे रहे हैं या जंगल उजाड़ दे रहे हैं या मतलब कुछ भी कर दे रहे हैं, लोगों के यहाँ छापे एजेंसी से पड़वा दे रहे हैं। तो हम एक बहुत ही कठिन दौर में हैं, और इस दौर में इस तरह के किसी पत्रकार को, अपने मित्र को इस तरह से खोना और इस बेदर्दी से उसका मारा जाना, मतलब सुनना ये बहुत ही तकलीफ देह है। लेकिन जैसा आप पहले बता चुके हैं कि उमेश डोभाल से लेके और उसके पहले भी हम अनवरत ये देखते आ रहे हैं, और अभी उन्नाव की घटना बता रहे हैं कि जहां पुलिस जबरदस्ती उसको आत्महत्या साबित करने पर तुली हुई है, जबकि परिवार के लोग संभवतः उसमें हत्या की रिपोर्ट चाहते हैं, हत्या। हाँ। हत्या का आरोप लगा रहे हैं, रिपोर्ट चाहते हैं, लेकिन कोई जांच करने को तैयार नहीं है। वैसा ही लग रहा है जैसा अभी हमारे मित्र ने, ठाकुर साहब ने बताया कि किस तरह से वहां के एसपी ने पूरी कोशिश की कि मामले की तफ्तीश नतीजे तक न पहुंचे, लाश न मिल सके, और वो एक ऐसी सिचुएशन में केस रहे जिसका कोई अंत न हो। लेकिन सबके मतलब इन लोगों का भी साधुवाद कि ये कंसिस्टेंट लगे रहे और उसको परिणाम तक पहुंचा सके। कम से कम ये सत्य तो पता लग गया कि उसके साथ क्या क्या बिल्कुल। हुआ, वरना तो जिस तरह का रवैया है प्रशासन का, उससे उस बातचीत को सुनने पर तो ये लगता है कि पूरी कोशिश थी कि वो सत्य उद्घाटित न होता, और एक हम लोग उसी में चले रहे होते कि वो कहीं गायब हो गए, क्या हुआ, कल्पनाओं में रहते, रियलिटी न होती हमारे सामने। अब बिल्कुल। हम इन्हीं लोगों को सुनने लायक है, हम लोग इसमें क्या टिप्पणी करें, तो नहीं दर्दनाक नहीं है, बिल्कुल। दुखद है, तकलीफ दे। जी